गुजरात पानी में डूबा हुआ है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, कारोबार मफलूज है। गुजरात की तारीख में ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जेल जो है उसको खाली करना पड़ रहा है। जो सेशन कोर्ट है वो 7 रोज से पानी में डूबा हुआ है। डूबा भी परसेंटेज इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। शाफे साहब कोहली तो शरीफ फरमा सन उन्होंने रिजेक्ट कर छड़िया। उन्होंने कहा 70% फिर उन्होंने कहा कि बन लग गया तो उन्हें कहा नहीं पानी बह रहा। उन्होंने मुँह से तरदीद कर दी है। सिटी इज 20% इन इट। सारा पानी आके हमने 2 जगह मैम ट्रेंच खोद के ब्रीच भी लगाए हुए हैं। हम उस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो नहीं बंद हो रहा। वो 4 दिन हो चुका है सर, अभी हो चुका है। एक साइड हो गया, दूसरी साइड पे काम चल रहा है अभी। मोहतरमा ने उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देख ला। उन्होंने देख लिया, फिर की देखा नहीं। तो लोग देहाता तो शहर नकल मकानी करके आते हैं। गुजरात इस लिए बदनसीब जिला है, शहर के अंदरों नकल मकानी का 1000 अफराद नकल मकानी करके तो चले गए। निकासी आपके नाम पर किस अरब रुपया आ गया है? ये तो करन दी गल्लां ने इन्ने अरब आ गया तो इन्ने अरब आ गया। ये पता नहीं कोई सऊदी अरब या दुबई के अरबां दा कहंदे ने आ गए ने। वाशरूम का कोई इंतजाम नहीं, पीने का कोई इंतजाम नहीं, गैस का कोई इंतजाम नहीं, बिजली भी बंद है। लोग किस तरह जीन? ये जिद्दबाजी का मामला नहीं है, गुजरात की लोगों की ज़िंदगी का मामला है। नौकरी इंजॉय करनी है तो चले जाना। तबाही तो गुजरात के लोगों की हो गई है। आप देख रहे हैं सबतक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। गुजरात पानी में डूबा हुआ है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, कारोबार मफलूज है, लोग घरों में मसरूर होकर रह चुके हैं और बड़ी सूरत गंभीर होती जा रही है। हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे उस्ताद तुफैल मीर साहब हैं, जिन्होंने कम से कम 36-38 साल का तजर्बा है गुजरात में सहाफ़त का और बड़ी गहरी नज़र है इस सारे मामले में। इनसे जानेंगे कि असल कायक क्या है इसके पीछे। मैं अपनी पूरी जिंदगी जिन्नी मैं गुजरात गुजारी है, मैं कभी नहीं देखा इस तरह का कोई वाक़या होंदे आ। गुजरात नूं अगर किसी डुबाउणा तो चनाब ने डुबना होंदा है और चनाब जिहड़ा वे वो गुराले तो परा हमेशा टुर जाता रहा। गुजरात शहर ਉਹਦਾ पानी नहीं आया। जो सारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने नूरतुलैन ने आके लगे सन तो उन्होंने रवैया इंतहाई सख्त जवाब समझते हैं कि मैं ना मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लग गई हाँ, 4 शर्म अगे ला लेने। उसका नतीजा निकलिया कि जो मुतहत अमला है, खासकर ADC आ रहे जरा वो पट्टी साहब जड़े ने वो सारा कुछ जानते हैं। पिछले डिप्टी कमिश्नर ने काम ना किया और वो इनू ब्रीफ लेंदे तो पता लग जाना चाहिए कि पानी किहड़े पासों आउंदा है। फतेहपुर के करूब जो बरसाती नाला पिंबर उत्थों पानी शहर दाखिल होंदा। पिछली भी होया सी, पिछले डिप्टी कमिश्नर ने उन्होंने जो सी बर वक्त कवर कर लिया सी और मोहतरमा नूं मदीने के लोगों दरखास्त भी दी आके और कहा भी कि मोहतरमा दा कोई कर लो। तो मोहतरमा ने उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देख लाँगी। उन देख लिया फिर उन्होंने देख लिया, फिर की देखा ने और उन्होंने कुछ नहीं किया। सारा गुजरात तो उन्होंने तो चला जाना है, कहीं इंजॉय करनी है तो चले जाना। तबाही तो गुजरात के लोगों की हो गई है। देखो कोई ऐसी हिस्सा नहीं गुजरात शहर का, एक कदीम शहर है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिदी जड़ी ने मार्केटा तबाह नहीं हो गई। चाहे वो फर्नीचर मार्केट है, चाहे वो कंप्यूटर मार्केट है या जो ब्रांड ने सारे तबाह हो गए ने। और फिर 6 दिन तो लोगों का कारोबार बंद है, कोई मजदूरी नहीं कर सकता, कोई रेहड़ी नहीं ला सकता, कोई चिंगी नहीं चला सकता। लोग फाकियां ते आ गए ने। मतलब DC साहब बाटे अस मस नहीं होया, इन्ना नहीं किया कि उन्होंने कोई मदद उन्होंने कर छड़न। उन्होंने कोई बंदे ये तो मेहरबानी गुजरात जोड़े ने दर्द दिल रखने वाला जिला है। इत्थे दे समाजी लोगों ने बड़ा रोल अदा किया है और मैं जिथे रह रहा 2 दफ़ा और 3 4 तंजीमां के लोग और बगैर तंजीमां तो भी लोग आके चीज़ां दे रहे हैं। वो दरवाज़ा खड़का के दे रहे हैं और ये जड़ा वे लेकिन ज़िली इंतजामिया कोई शय नहीं है। अच्छा मीर साहब, यहाँ पर मैं बड़ा एक अहम सवाल रखना चाहता हूँ आपके आगे। ज़िला पंजाब मरियम नवाज साहबा गुजरात आई, उनको DC साहब के जाम से ये ब्रीफ किया गया कि जब उन्होंने पूछा गुजरात की सूरत हाल क्या है, इन्होंने कहा कि 20% गुजरात शहर का हिस्सा मुतासर है। तो सोशल मीडिया पे बड़ी वावेला हुआ, लोगों ने बड़ी तनकीद की। क्या ऐसा ही है कि 20% है या क्या, क्यों झूठ बोलना पड़ा उनको? देखो जी, वो डिप्टी कमिश्नर या ब्यूरोक्रेसी सारी झूठ और जो अल्लाह अफसर तो आंदा है कार्रवाइयां तो होंदी है। तुसीं देखिया कि उत्थे जिहड़े कैंप बने सन, चाहे वो मेडिसन वास्ते सन, चाहे रिलीफ वास्ते सन, वो सारे बोगस सन, बाद उठा ले गए हैं। जालसाजी की गई है। इन्होंने अपने हुक्मरानों ब्यूरोक्रेसी ने कभी भी ठीक गल नहीं दसी। 20% वाला तो उन्हें झूठ मारिया और शाफे साहब कोहली तो शरीफ फरमा सन उन्होंने रिजेक्ट कर छड़िया। उन्हें कहा 70%। फिर उन्हें कहा कि बन लग गया तो उन्हें कहा नहीं पानी बह रहा। उन्होंने मुँह से तरदीद कर दी है। लेकिन अफसोस तो मैनू वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब आते हुए
ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅਗਰ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ वैसे नहीं जाते। वो मरीम साहबा जड़े ने वो हेलो हाय करके और जो गुजरात में हो रहा है उसमें इंतजामिया कसूरवार है और ये सारा जो सारा खिलाफ जा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात की ना तजर्बाकारी की वजह से मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हो रहा है, उसके वोट को नुकसान हो रहा है और पंजाब बदनाम हो रहा है। अगर यही सूरत रही उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से तब्दील कर देना चाहिए। ये ज़िद्दबाजी का मामला नहीं है, गुजरात की लोगों की ज़िंदगी का मामला है। गुजरात के लोगों ने इधर ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना। ये गुजरात ज़िला बड़ा कदीम ज़िला है। मैं पहले भी एक अपने काल में लिखा था, ये अकबर बादशाह के ऐसे बहुत पसंद करते थे, उन्होंने यहाँ पे बेशुमार चीज़ें बनवाई और उससे भी पुराना ये ज़िला है। और ये जो कह रहे हैं कि जी आप जो कह रहे हैं कि 20% 30%, ये परसेंट नहीं है। ये मैं समझता हूँ गुजरात सारा 100% ही डूब गया हुआ है। ये चले ये कह सकते हैं कि 20% हमने क्लियर कर लिया, ये मानने वाली बात है, लेकिन डूबा 20% है, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। अच्छा, एक और हैरान कुन बात है मीर साहब, आपसे आगे सवाल भी है कि गुजरात जो है कई दहाइयों से निकासी आपके नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं। हर साल दावा होता है कि इस साल निकासी आपके मसला हल हो गया है, हम सुनते हैं सियासतदानों से, इंतजामिया से, लेकिन मसला जूँ का तू होता है, फिर अब 21 अरब रुपया आ गया है। ये क्यों ऐसा होता है? देखो जी, ये तो करन दी गल्लां ने इन्ने अरब आ गया तो इन्ने अरब आ गया, ये पता नहीं कोई सऊदी अरब या दुबई दे अरबां दा कहंदे ने आ गए ने। मैनू पैसे तो नहीं लगते क्योंकि पिछले दौर इत्थे वज़ीरां रहे ने, वज़ीर आला रहे ने, स्पीकर रहे ने, उन्हों का भाई शफात सैर ज़िली नाज़म रहा, फुल फ्लैज इख्तियार उहदे कोल। लेकिन गुजरात की तुसीं हालत देख लो, इस तरह नूम की गौरमेंट रही है, कोई है नहीं कि सिर्फ इन्होंने रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कार्रवाइयाँ पा पू के वो भी चले गए। गुजरात का जरा प्रॉब्लम है और किसी हल ही नहीं किया। देखो उम्मीद तो रखने कि मरियम जिस तरह मेहनत करती है गुजरात वाल ध्यान करेगी। अगर उन्होंने वोट लैने नहीं थे, अगर उन्होंने तुसी देखिया ही है कि सारी पार्टी बाईकाट कर गई, वो गई नहीं है। यह तो वड्डा कोई एहतजाज नहीं हो सकता। उन्होंने सारे ने गुजरात के शहरियों वालों एहतजाज किया और मकसद है कि बड़े बड़े सियासी लीडरशिप ने एहतजाज किया। तो यह ना हो कि सारी पार्टी जी है पार्टी छोड़ के टुट जाए। मरीम साहब ने तवज्जो ना दी तो एक DC नूं बचाते पूरी पार्टी ना किधर और किसी और पार्टी शामिल हो जाए। मीर साहब ये बताएं कि जिस तरह पूरे पंजाब में सैलाब आया हुआ है, लोग मुतासर हैं, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि आपकी राय में लेना चाहता हूँ कि एक साइड पे पूरे पंजाब का नुकसान कर लें, एक साइड पे पूरे गुजरात शहर का नुकसान कर लें, इस क्या समझते हैं? शाह जी तुसीं बजा फरमा रहे हो। गुजरात का नुकसान जिहड़ा है ना जी अरब रुपया हो गया है। इत्थे बहुत तबाही लोगों के कारोबार की हो गई है, लोग बड़े दुखी हो गए ने। शाह जी लोग देहातां तो शहर नकल मकानी करके आते हैं। गुजरात इसलिए वो बदनसीब ज़िला है जिसका कि पूरी दुनिया के ना है। लोग इत्थों जो शहर के अंदरों नकल मकानी का हज़ारां अफराद नकल मकानी करके तो चले गए हैं। लोगों के घर खाली पे हुए हैं क्योंकि लोगों के घर पानी बहुत ज़्यादा चला गया, वाशरूम का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, गैस का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिजली आखिरी गल जो है बिजली भी बंद है। लोग किस तरह जीन, लोगों तो जीन वास्ते वो छोटी मोटी जरूरियात पूरी होन वो भी नहीं होनी। इस बार गुजरात अगे जाके मैनू इस तरह लग रहा है गुजरात शहर के लोग बेशुमार लोग दूजे जिला नकल मकानी कर जाएंगे, वड्डे शहरों चले जाएंगे। गुजरात का बड़ा लॉस है और यह जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर गुजरात है। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि गुजरात में होने वाले जो नुकसानात हैं इसके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें और इंक्वायरी करवाएं कि इतने बड़े पैमाने पर पानी शहर का क्यों नहीं रोका गया। अगर इनको पता था, इतलात में वसूल हो रही थी कि पानी आएगा, बारिशें होंगी, तो पर इकदाम क्यों नहीं किए गए ऐसे इकदाम के गुजरात को कम बचाया जा सके। गुजरात निज़ाम ज़िंदगी में फलूज है, हर तरफ पानी पानी है और ये गुज़श्ता अब यहाँ पर ये बता दूँ कि गुज़श्ता 7 रोज़ से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज है, कारोबारी निज़ाम में ठप है, लोगों का करोड़ों नहीं अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है। और यहाँ पर ये बता दूँ कि पहली बार गुजरात की तारीख में ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जेल जो है उसको खाली करना पड़ रहा है। 1860 के करीब जो कैदी हैं वो मुख्तलिफ जेलों में भेज दिए गए हैं। और यहाँ पर ये बताता चले आपको कि गुजरात जो सेशन कोर्ट है वो 7 रोज़ से पानी में डूबा हुआ है, जो हज़ारों की तादाद में केस हैं वो बंद हैं, अदालती निज़ाम ठप है। तो ये गुजरात की असल सूरत हाल है। जो किराए के तर्जमान फेसबुक पर बैठकर, घरों में बैठकर
आपको बताते हैं गुजरात के बारे में, उनकी बातों पर ध्यान न दें, सुने जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं और गुज़श्ता 38 साल से गुजरात में सहाफ़त कर रहे हैं, इनका तजिया सुने और अपनी राय भी ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को असल कायक पता चले गुजरात में डूबा क्यों है और इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं।